प्रयागराज में भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी ने किया। सासों के पास भोपतपुर गांव के एक शिक्षण संस्थान में स्थापित स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित पीडीए सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पाल ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पीडीए का महानायक बताया। संगम नगरी प्रयागराज के सासो भोपतपुर में आज जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पूर्व सीएम थे और उनकी जो मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हुआ है और काफ़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोग, सभी लोग मौजूद थे। और इसी के बाद जो है पीडीए का सम्मेलन भी होगा, जहाँ पर भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इस तपती धूप में सभी लोग मौजूद थे। और सभी लोगों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नारा दिया हुआ है पीडीए का, तो पीडीए को लेकर के एक पेड़ लगाने का जो आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, वो भी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रयागराज से पवन देव। कहा कि बिहार प्रांत ही नहीं पूरे देश में फैली सामाजिक गैर बराबरी, शैक्षिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन की मुख्य धारा में देश के लाखों लोगों को जोड़ते हुए जो राजनैतिक ऊंचाई हासिल की है, वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी देश के एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की एक बड़ी आवाज़ थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान है और संविधान में जो उच्च आदर्श हैं, उनके मूल्य हैं, तमाम सारे प्रावधानों के बावजूद भी इस देश में आज तक शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ केंद्र की सरकारें नहीं बना पाई। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी का जो आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम विधानसभा फूलपुर के अंतर्गत सासो भोपतपुर गांव में हुआ है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी जो एक जननायक थे, सामाजिक न्याय के योद्धा थे, उनके विचारों का भारत बने, बाबा साहब के सपनों का भारत बने, लोहिया जी के सपनों का भारत बने। और धरती पुत्र मुलायम सिंह ने उसी संविधान के दरवाजे को खोल करके जो इस देश की गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम किया है, उसी संकल्प को लेने के लिए आज यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को सादगी, ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति समर्पित एवं पीडीए समाज के उत्थान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाला राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि उनके विचार, सिद्धांत आज युवाओं को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत रत्न तो देती है, लेकिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पीढ़ियों को उनका आरक्षण और अधिकार नहीं दे रही। इसी तरह चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न देते ही किसानों के साथ अन्याय करती है। समाजवाद इस देश में चले, समाजवाद के रास्ते पर संविधान चले, ये काम सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार भारत रत्न तो दे सकती है, लेकिन उन भारत रत्नों का जो विचार है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों या कृषि वैज्ञानिक जो किसानों की सही उपज का मूल्य देना चाहते थे, या एम एस स्वामीनाथन जी, या इस देश के किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह के किसानों की खुशहाली का अरमान रहा है,
इनको भारत रत्न तो दिया, लेकिन वास्तव में उनके हृदय की जो वेदना रही है, पीड़ा रही है, किसान पीड़ित, मजदूर पीड़ित, नौजवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित, उन पर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चली है। इसलिए यहाँ पर एकत्रित सभी लोग, जितने लोग हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के उस समाजवाद को, जो भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप है, उसको लेकर के हम चलेंगे और इस देश से और प्रदेश से धोखेबाज लोगों की सरकार को हटाएंगे। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, विधायक विजमा यादव, जिला अध्यक्ष अनिल यादव, अमरनाथ सिंह मौर्य, पूर्व विधायक मुर्तदा सिद्दीकी, सतबीर मुन्ना, धनीलाल आदि वक्ताओं ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर संविधान और लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए की मजबूती ही देश में सत्ता परिवर्तन करेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का आज साहसों के पास लाल बाजार में व्यापारी नेता अरविंद केसरवानी के नेतृत्व में और निवर्तमान कसेरुआ कला गांव के प्रधान राहुल केसरवानी एवं आसपास के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। निवर्तमान कसेरुआ कला के जो प्रधान हैं राहुल केसरवानी ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हनुमान जी की गदा भेंट करके उन्हें समाजवादी पार्टी में इस बार हनुमान जी का दूत बताया और जिस तरह से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी और भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण के प्राण बचाए, ऐसे में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक संजीवनी लाने का काम किया है और प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में गई हैं, वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय राहुल केसरवानी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को देते हैं। आज मेरे ग्राम सभा कसेरुआ कला जो कि नगर निगम में चला गया है और मेरे ग्राम सभा में प्रथम आगमन माननीय श्यामलाल पाल जी का आगमन हुआ। हम लोगों ने भव्य स्वागत किया, जहाँ के हमारा केसरवानी समाज, वैश्य समाज, हमारा समाज प्रदेश अध्यक्ष जी को एक गदा भेंट किया। उसी कड़ी में जिले के जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी को भी गदा देकर भेंट किया गया। प्रतापपुर की विधायिका विजमा यादव जी का भी गदा देकर भेंट किया गया। ये कहा गया कि ये स्वागत की कड़ी जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रदेश में और देश का भी चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और हमारे यहाँ प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, फूलपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उपचुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं और हमारा समाज केसरवानी समाज इस बार समाजवादी पार्टी को वोट खुल के वोट दे रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार में सिर्फ परेशान सिर्फ व्यापारी हुआ है, वह समाज हुआ है, जो कि छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, लंबे टैक्स दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों के लिए लेकर सरकार के प्रति बड़ी गुस्सा है, व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूती देंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार हम लोग 27 में चुनाव जीतने जा रहे हैं और बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी वाला काम किए इस बार। हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी को हनुमान बना के आज कसेरुआ कला ग्राम सभा में गदा भेंट करके जो जीवनी दी है कि वो जाके पूरे प्रदेश में इस गदा को हनुमान बनकर सबको साथ में लेकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल केसरवानी, पूर्व प्रधान कसेरुआ कला, सैंसो। इस मौके पर कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें चर्चित कवियों ने काव्य पाठ भी किया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से शिव प्रसाद शर्मा, राजेश शर्मा, डॉक्टर सुरेश सेन, पंधारी यादव, धर्मराज पटेल, राजेंद्र शर्मा, कृष्णमूर्ति सिंह, आर्यन यादव, दान बहादुर मधुर, डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य, संजू देवी, संदीप यादव, कुलदीप यादव, रविंद्र यादव, आशुतोष तिवारी, मुलायम यादव, वकार अहमद,
मंसूर आलम, सचिन श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश मौर्य, योगेश पाल, बब्बू यादव, सुरेश कुमार यादव के साथ निवर्तमान कसेरुआ कला प्रधान राहुल केसरवानी, दान बहादुर मधुर, जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।